हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं सूर्य सर एक बार फिर से आप सभी लोग का इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट हैंगर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये लेक्चर हमारे बीएससी सेम थर्ड के लिए है, जिसमें हम लाप्लास की सीरीज को शुरू किए थे, जिसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो आते हैं, जैसा कि हमने लाप्लास के सारे क्वेश्चंस में फार्मूले क्या होते हैं, हर चीजों को डील हो चुका था। तो उसके आगे जो मेरे पास क्वेश्चन है, आज हम उस क्वेश्चन को ही डील किया जाएगा कि क्या कैसे है। ठीक है बच्चा, पहला क्वेश्चन है आपके साथ। हाँ, फाइंड द लाप्लास ऑफ साइन रूट टी। फाइंड द लाप्लास ऑफ साइन रूट टी। फाइंड लाप्लास ऑफ साइन रूट टी, दैट इज फाइंड लाप्लास ऑफ साइन रूट टी। तो भैया ये क्वेश्चन आपके नजरों में बहुत अच्छा प्रेफर रहना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, जब मैं लाप्लास को पढ़ रहा था तो लाप्लास में ये चीजें आपको बताई गई थी कि लाप्लास हम केवल साइन टी का निकाल सकते हैं, ना तो वो रूट में होना चाहिए, ना तो स्क्वायर में होना चाहिए, ना तो क्यूब में होना चाहिए। अगर वो फर्दर बच्चा आपका स्क्वायर में है या क्यूब में है, तो पहला तो रूल होता है कि आप उसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके उसको सेपरेट करेंगे, देन ही हम लाप्लास को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी पहली तो एक जानकारी मुझे इसमें भर भर के मिल रही है कि यहाँ पे हमारा जो साइन है वो ठीक ठाक नहीं है, तो हम इसका लाप्लास निकालने में अभी के लिए तो असमर्थ है एकदम। अभी हम लाप्लास को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इसके लाप्लास को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले साइन को एक अच्छा रूप देना पड़ेगा, देन हम इसके लाप्लास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसके लाप्लास को फाइंड आउट करने के लिए साइन रूट टू को कैसे, रूट टी को हम कैसे सेपरेट करते हैं जिससे हमारा लाप्लास निकल जाए। इसीलिए ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे, यूपी की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारे यूनिवर्सिटी में इनको पूछने वाले क्वेश्चन है, इनका सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है लाप्लास से बनता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। चलिए, तो पहले तो ध्यान रहे, हमें बोला है लाप्लास ऑफ साइन रूट टी निकालना। ठीक है, अगर मैं आपसे साइन थीटा का एक्सपेंशन पूछूं बच्चा, साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, व्हाट इज द साइन थीटा का एक्सपेंशन। कोई बोलेगा सर ये तो पता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमने कहा बता दे भाई, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा के पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, कुछ इस कंडीशन में वो चलता है। जबकि सर कॉस थीटा का एक्सप्रेशन क्या होता है, सर कॉस थीटा का ये इवन वाला हो जाता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा के पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से सर वो चलता है। देखा, वेरी सही बात, वेरी गुड। ठीक है, तो ये कहानी है साइन थीटा और कॉस थीटा का एक्सपेंशन का। तो सर यहाँ पे भी मुझे को एक्सपेंशन लगाना है, बिकॉज साइन रूट टी अपने पास है। अब साइन रूट टी का हम एक्सपेंशन कर ही नहीं सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइएगा साइन रूट टी को हम कैसे ब्रेक करते हैं। तो साइन रूट टी को जब ब्रेक करेंगे, तो जब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आया, तो यहाँ पे रूट टी है तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, रूट टी आएगा। आएगा रूट टी, यहाँ पे आया रूट टी। उसके बाद माइनस, सर यहाँ पे क्यूब है तो सर यहाँ पे हम भी क्यूब लगाएंगे, रूट टी का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस रूट टी के पावर 5, रूट टी के पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट, इस तरीके से ये चलता रहेगा। सर यहाँ पे लाप्लास लगाया है तो इन सारे ब्रैकेट के बाहर हम भी क्या लगा देंगे, लाप्लास लगा देंगे। कोई दिक्कत, हमने क्या किया कि बेटा साइन रूट टी के एक्सपेंशन को ब्रेक कर दिया। अब जब साइन रूट टी का एक्सपेंशन हो गया है, तो अब इसको देखते हैं कि ये बना क्या है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, ये ऐसे रखें। इस टी को लिख सकते हैं टी की पावर 1/2, वेरी गुड। इस टी रूट टी का क्यूब, सर ये रूट टी के क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना, अगर रूट टी है केवल तो ये टी की पावर 1/2 है। अगर केवल रूट टी है तो टी की पावर कितना है, 1/2। और ऑलरेडी इसका पावर 3 चल रहा है, तो ऑलरेडी इसका पावर 3 चलेंगे तो टी की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। यानी मेरे कहने का मतलब, हम इस रूट टी के पावर जो 3 है उसको लिख सकते हैं बेटा टी के पावर 3/2, और अपॉन में क्या रहेगा, 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं, प्लस
इधर बच्चे क्या यहाँ पे 3 था तो 3/2 लिखा गया, यहाँ पावर 5 है तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, t के पावर 5/2 अपॉन में हाउ मच 5 फैक्टोरियल। और ये कहानी अपना डॉट 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 लेके चलते रहिए। ओके, ये चीजें समझ में आई, बहुत से फिर ठीक है। हाँ हाँ चलिए, इज इक्वल टू, अब क्या लाप्लास में एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ा था कि लाप्लास जो होता है वो लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, मतलब ये लाप्लास अलग 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 ऑपरेट हो जाएगा, तो अलग अलग लाप्लास ऑपरेट कर दीजिए। सर ये लाप्लास इसका भी है, माइनस ये लाप्लास इसका भी है, प्लस ये लाप्लास इसका भी है, माइनस डॉट 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 डॉट, इसी तरह चलता रहेगा जो आगे आएगी कहानी। ओके, लाप्लास अब टी की पावर एन। अब आपको बच्चा एक कहानी पता था कि लाप्लास आप टी की पावर एन की जो वैल्यू होती थी वो गामा एन प्लस वन अपॉन में पी की पावर एन प्लस वन होती थी। कब होती थी? जब एन हमारा एक रियल नंबर होगा, एन हमारा क्या होगा, एक रियल नंबर एन होगा, देन उस कंडीशन में हमारे पास लाप्लास ऑफ टी की पावर एन की जो वैल्यू आएगी वो गामा एन प्लस वन अपॉन में पी की पावर एन प्लस वन आएगी। लेकिन भैया अगर कोई मेरा इंटीजर आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, तो उस कंडीशन में हमने बोला था कि हम इसको एन फैक्टोरियल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन फैक्टोरियल। तो यानी जब ये इंटीजर होगा देन ये फार्मूला, अगर इंटीजर ना हो के कोई एक रियल नंबर है तो ये वाला फार्मूला। तो भैया आपके कंडीशन में इस बार देखेंगे तो यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है, क्या है? रियल नंबर है। तो इसको हम क्या करेंगे? गामा के टर्म में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो गामा के टर्म में ब्रेक किया जाएगा। तो यहाँ पे होगा गामा 1/2 प्लस 1 अपॉन में पी के पावर 1/2 प्लस 1। सही है, एकदम सही है। माइनस इसको लिखेंगे गामा 3/2 प्लस 1 अपॉन में पी के पावर 3/2 प्लस 1, और 3 फैक्टोरियल बाहर भी चल रहा है, प्लस इसको लिखेंगे गामा 5/2 प्लस 1, और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बाहर चल रहा है और p की पावर चलेगा 5/2 प्लस 1, और ये कहानी डॉट 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 डॉट। क्या इतनी बातें ठीक है? समझ आया भैया कैसे लिखा गया? हमने क्या किया बेटा? 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, और ये जो चीजें 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल थी इनको उठा के रख लिया गया है बाहर। ठीक है, इतनी बातें। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। जा जा जा। अब 1/2 प्लस 1 को लिख सकते हैं गामा 3/2, हो जाएगा ना बेटा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 अपॉन पी की पावर 2 1 जा 2 1 3/2, ये भी हो गया। माइनस 2 1 जा 2 3, यहां पे लिख सकते हैं 5/2, 3 फैक्टोरियल पी के पावर 5/2 प्लस 2 1 जा 2 5 कितना हो जाएगा? 7/2 गामा में, और यहां पर है 5 फैक्टोरियल और p के पावर हो जाएगा 7/2 माइनस डॉट 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 चलेगा। अब बच्चा आपको एक चीज कहानी पता होगी कि मैं हम लोग ने पढ़ा था गामा 1/2 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? √π आती है। गामा 3/2 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 1/2 और √π आती है। और गामा 5/2 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 3/2, 1/2 और क्या आती है? √π। ये बातें से परिचित है। इसी तरह हम गामा 7/2 का भी निकाल सकते हैं। इससे 2 कम करेंगे 5, 5 से 2 कम करेंगे 3, 3 से 2 कम करेंगे 1, और लास्ट में √π सभी के पास आता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने जब फर्स्ट सेम में पढ़ रहे थे कि व्हाट इज द बीटा गामा फंक्शन, तो वहां पे इस बातों को प्रूव किया गया था और ये क्वेश्चन लगाया जाता था। ठीक है, तो ये हम जानते रहेंगे कि गामा 1/2 की वैल्यू √π, गामा 3/2 की वैल्यू 1/2 √π, गामा 5/2 की वैल्यू 3/2 1/2 √π, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके बच्चा, इतनी बातें ठीक है? तो समझते हैं आगे। सर इस 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? कोई बोलेगा सर 1/2 लिख सकते हैं और √π लिख सकते हैं। हमने कहा वेरी गुड। इस p की पावर को क्या लिख सकते हैं? सर p की पावर को 3/2 लिख सकते हैं। एकदम सही, p की पावर 3/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ। माइनस
इस 5/2 को क्या लिख सकते हैं? 3/2, 1/2, रूट पाई, और अपॉन में क्या जाएगा सर? 3 फैक्टोरियल तो ऐसे रहेगा, इसको टच नहीं किया जाएगा। हमने कहा वेरी गुड, 5 के पावर p की पावर 5/2। अच्छा, इस 3 फैक्टोरियल को हम भी लिख सकते हैं कुछ, 3 को अगर लिखना चाहे तो 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे 7/2 को कोई कह सकता है सर इसको तो 5/2 लिखेंगे पहले, फिर 3/2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर रूट पाई लिखेंगे, और सर अपॉन में 5 फैक्टोरियल है तो इसको सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और p की पावर 7/2 लिखेंगे, और फिर डॉट 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 लगाएंगे। ठीक है, हमने कहा बेटा एकदम सही, आप एकदम अपने जगह पर है। ठीक है, तो आगे समझते हैं कि इसको हम और कैसे करेंगे सिंपलीफाई। ऊपर करते थे बेटा, चलो। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 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 क्या 1/2 यहां है, 1/2 1/2, हर जगह 1/2 आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर 1/2। ओके, रूट पाई रूट पाई रूट पाई रूट पाई इसी तरह हर जगह मिलेगा, मिलेगा सर। तो निकालते जाते हैं भैया, 1/2 कॉमन मिल गया, रूट पाई कॉमन मिल गया, और क्या कॉमन मिल रहा है सर? p की पावर 3/2, p की पावर 5/2 है तो 3/2 ऑलरेडी इसमें है, 3/2 भी ऑलरेडी इसमें है। मतलब जब भी होगा p का पावर आगे ज्यादा मिलता जाएगा, सबसे कम जो होता है बच्चा उसी को तो कॉमन लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? 3/2 आएगा। मतलब p की पावर 3/2 भी मेरे पास कॉमन आ रहा है। मतलब ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि 1/2 p के पावर 3/2 और रूट पाई हमारा इतना कॉमन आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सर? यहां पे कुछ नहीं बचेगा, यानी क्या बचेगा? 1 बचेगा। वेरी गुड। माइनस सर यहां पे क्या बचेगा सर? यहां से 1/2 भी आप निकाल दिए हैं। ठीक है, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं सर। यहां से 1/2 भी गया है, रूट पाई भी गया है, तो सर 2 नीचे आएगा, 1/4 बच रहा है सर। 1/4 बच रहा है। देखो कैसे बच्चा समझना, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 सा क्या हो गया? 4 हो गया, और ये 1/2 तो उठ के नीचे चला गया ना। ये 1/2 को समझना है, नीचे ही है, काटना मत। ये 1/2 कहां है? नीचे ही है। तो 2 2 सा 4, एक 2 तो नीचे से चला गया बाहर। ओके सर, अब यहां से 3/2 इसमें से माइनस करेंगे भैया। देखो अगर p के पावर 5/2 है तो 3/2 जो कॉमन लेते हैं वो पावर माइनस होता है। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा? 2/2, और ये कट के कितना आ जाएगा? p आ जाएगा। मतलब यहां पे मेरे पास कितना बच रहा है? यहां पे बच रहा है p। ओके, प्लस, अब देखो सर 5 से इसको उड़ा दिया जाए, उड़ा दे सकते हैं बच्चा। उसके बाद 3 से 3 इसको उड़ा सकते हैं सर, उड़ सकता है। उसके बाद सर हम कह सकते हैं कि आपने 1/2 को तो बाहर ले लिया है। हमने कहा हाँ 1/2 को तो हमने बाहर ले लिया है। चलो तो 1/2 ये वाला समझो, सपोज करो कि ये वाला बाहर चला गया। वेट, सपोज करो कि ये वाला चीजें बाहर चली गई, ये बाहर चला गया है, तो आपके पास क्या बचा है? 2 2 2, 3 2 बचे हैं, है ना? तो ध्यान रहे, क्या 2 2 को मिला के हम 1/4p लिख सकते हैं? 2 2 को मिला के पहले तो देखो, क्या मैं 1/4p लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना बच्चा? अब देखो 1/4p जब आप लिख रहे हैं तो और क्या आ रहा है अपने पास? अच्छा अच्छा, देखो पहले आपके पास 1 2 चला गया है, मेरी बात को समझना, 1 2 चला गया है, चला गया। 2 2 2 4, कितना बच रहा है? 2 2 2 और 4, कितना बच रहा है? समझना। तो पहले देखो समझो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 है। कितना है? 32। और यहां पे p कितना बचेगा थोड़ा देखते हैं सर। p के पावर 7/2 में से अगर हम माइनस करते हैं 3/2 को तो p स्क्वायर बचेगा, 4/2 यानी p स्क्वायर बचेगा। अगर मैं इसको 1/4p का स्क्वायर लिख दिया, यानी 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। अभी मेरे पास 1 2 बचा है, और उस 1 2 को हम कुछ ऐसा लिखेंगे भैया, यानी आपको समझना मैं क्या लिखना चाहता हूं। 1/2 फैक्टोरियल 1/4p का स्क्वायर, और माइनस डॉट 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 डॉट। ये बातें समझ में आई कैसे हुआ है भैया, है ना? तो ये चीजें आप देख लीजिएगा कैसे ये आया है, बाकी कहानी तो इजी है। इतनी बातें ठीक है। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट बना दीजिए, क्या बना दें? ब्रैकेट।
अब पता है ये किसका फार्मूला है, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूं फार्मूला। e के पावर माइनस एक्स का जो फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये e की पावर माइनस एक्स का फार्मूला होता है। 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस माइनस होता रहता है ना, यहां पे देखना 1 माइनस एक्स, एक्स पे कितना है 1/4p, 1/4p का स्क्वायर 1/4p का क्यूब आएगा, यानी भैया इसको हम लिख सकते हैं रूट पाई अपॉन में 2p के पावर 3/2 e के पावर -1 में 4p, और ये आपका चल रहा था लाप्लास ऑफ साइन रूट। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बता दीजिएगा। यानी आपका ये रिजल्टेंट आंसर आ चुका है, ठीक है, जो आपका लाप्लास ऑफ साइन रूट टी को निकाल के देता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, बिकॉज अच्छी चीजें थी ये, आपको समझना था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन बार बार क्यों पूछता है और इस क्वेश्चन में क्या खूबी है। तो इसका लाप्लास बच्चा इसी तरीके से निकलेगा, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखना कि सर इसका लाप्लास कैसे निकलेगा, उसका लाप्लास कैसे निकलेगा। ये आपके लिए डजंट मैटर है, क्योंकि इसका लाप्लास अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। ओके, आगे चले, यानी नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ हाँ, एक बार देख लीजिए आप। एक बार आप देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी समस्या कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट, क्वेश्चन है विथ प्रूव दैट लाप्लास ऑफ cos रूट टी अपॉन में रूट टी इज इक्वल टू cos रूट टी अपॉन में रूट टी इज इक्वल टू रूट पाई बाई पी, रूट पाई बाई पी ई टू पावर -1/4p। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, शायद इसी तरीके से है जिस तरीके से अभी आपने पीछे साइन रूट टी को सॉल्व किया है, लगभग उसी के क्राइटेरिया पे है, तो उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो आइएगा देखते हैं कि इसमें हम अपना क्या एफर्ट लगाते हैं और इसको कैसे करते हैं और इसके लिए क्या कहानी। बस बेटा यही बताऊंगा कि ये क्वेश्चन अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, और ये है भी ईजी। पता नहीं क्यों भागते हैं लोग, इससे भागना मत, ये आपको सीखना है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको सीखना है, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में हर उस क्वेश्चन को पहले करिए जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छे क्वेश्चन तो सब करते हैं। चलते हैं आगे, ठीक है, उठाते हैं लाप्लास ऑफ cos रूट टी अपॉन में रूट टी। लाप्लास लगा के छोड़ दीजिए, 1/√t को छोड़ दे रहे हैं। अब सर हम cos रूट टी को ओपन कर रहे हैं। cos रूट टी का फॉर्मूला एक्सपेंशन क्या होता है, थीटा यानी रूट टी, गलत दिख रहा है भैया, 1 माइनस रूट टी का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस रूट टी के पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 डॉट। ये हमने cos रूट टी के एक्सपेंशन को लिखा है, जो कि cos रूट टी का एक्सपेंशन यही होता ही है। ओके, तो लाप्लास ऑफ cos रूट टी अपॉन में रूट टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ, ये 1/√t के सब में डिवाइड करो, ठीक है, सब में डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा 1/√t, इसमें डिवाइड करेंगे सर यहाँ रूट टी 2 है, एक रूट टी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, रूट टी बचेगा, वेरी गुड, प्लस सर यहाँ पे 4 रूट टी है, कितना रूट टी है 4, पावर 4 तो कितना है 4, एक नीचे से कम करना है, कितना हो जाएगा सर रूट टी की पावर 3 हो जाएगा, वेरी गुड, माइनस डॉट 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 डॉट। ये रूट टी को क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा पावर क्या लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, टी के पावर 1/2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल
सर यहाँ अभी बताया था ना t के पावर 1/2 होगा, पावर 3 करेंगे तो t के पावर कितना जाएगा बच्चा, 3/2 अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। ओके सर, बातें समझ में आ रही है, एकदम सही से आ रही है सर, वेरी गुड, इसी तरह पढ़ते रहिए बस। चलो अब लाप्लास तो अलग अलग दे सकते हैं, यस सर, अब तो लाप्लास हम अलग अलग देने के लिए तैयार है। ठीक है, t के पावर -1/2 की वैल्यू वही एक ऐड करेंगे गामा में और नीचे भी एक ऐड करेंगे, ठीक है, गामा -1/2 + 1 p के पावर -1/2 + 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल गामा 1/2 + 1 p के पावर 1/2 + 1 प्लस 1/4 फैक्टोरियल p की पावर ऑफ गामा 3/2 + 1 p की पावर 3/2 + 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिया जाए, इससे ऊपर लिया जाए, ये देख लो भैया, कोई दिक्कत परेशानी इसमें हो तो। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। 2 बन जाए, 2 में से 1 गया, ये गामा 1/2 हो जाएगा और ये p की पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं। ओके, 2 बन जाए 2 एक 3/2, ये गामा 3/2 हो जाएगा और p की पावर भी कितना हो जाएगा 3/2। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 और गामा इसको लिख सकते हैं 5/2 और अपॉन में p की पावर 5/2 + 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बच्चे यहां से एक चीज देखना, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन खोज यहां से भाई। अभी कॉमन कहां से खोजेगा, अभी गामा को तो ब्रेक कर पहले। ठीक है सर, पहले गामा को ब्रेक करेंगे। गामा 1/2 की वैल्यू √π p की पावर 1/2, ओके, माइनस 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू √π, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा √π। ठीक है, देख भाई तू काट देगा मुझे पता है, इसलिए इसको ऐसे लिख। वन बाई टू रूट और यहाँ हो जाएगा p की पावर 3/2 माइनस 4 × 3 × 2 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 1/2 √π यहाँ कहाँ जाएगा प्लस और यहाँ पे p की पावर 5/2 माइनस डॉट डॉट डॉट। देख तो कैंसिल क्या होते हैं, कुछ कैंसिल 3 से 3 बस और कुछ नहीं। अरे सर ये 2 नीचे, इसको कट मत करना, ये भी 2 नीचे कट नहीं हो गए, ध्यान रहे। हाँ सर, हमने कहा तू काट दिया भाई लगता है, नहीं सर अब नहीं गलती करेंगे। ओह तब सही है, चल भाई इधर ला, ये जिद कर रहा है, अब नहीं जाएंगे ऊपर। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपने पास क्या है, तो दिखेगा क्या, इधर देखना, क्या अपने पास √π और p के पावर 1/2 √π p के पावर 1/2 √π p के पावर 1/2 हर एक जगह पर है, तो कॉमन आ जाएगा, इससे कॉमन ले लेते हैं। √π p के पावर 1/2 कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे तो पहले ये 1 हो जाएगा माइनस, सर यहाँ पे 1/2 गया, √π गया, अपने पास बच गया p, ध्यान समझना, p बच गया, क्या बच गया p, थोड़ा सा समझना, 1/2 नहीं गया, केवल √π गया और p के पावर 1/2,
तो रूट पाई गया, यहाँ से 1/2 क्या बचेगा सर 1/4 बचेगा। हमने कहा वेरी गुड। अब यहां से p के पावर 1/2 जाएगा, तो इसमें से 3/2 में से 1/2 माइनस करोगे, 3 में से 1 गया, 2/2 कट के 1 हो जाएगा, यानी p बचा। ओके सर, समझ गए इतनी बात, ये हो गया। अब यहां पे आते हैं बच्चे, यहां से रूट पाई गया है, बचा है 1/2। पहले इसको 1 अगर मैं p के पावर 1/2 कॉमन लूंगा तो 5/2 में से 1/2 कॉमन जाएगा, तो 4/2 यानी p स्क्वायर बचेगा। तो चेक करो कि अगर मैं इसको p स्क्वायर में 1/4 स्क्वायर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं 4 स्क्वायर, तो क्या लिखा हमने p स्क्वायर तो लिख लिया, 4 4 जो 16 लिख लिया सर, 2 2 जो 4 4 16 सर, एक 2 बचेगा। हमने कहा वेरी गुड, उसको लिख दो 1/2 फैक्टोरियल और माइनस डॉट डॉट डॉट। क्या ये कुछ बन रहा है सर, ये रूट में है, p की पावर 1/2 को भी हम रूट में लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं a की पावर -1/4p, और यही प्रूव करना है। हो गया कहानी, कुछ इसमें था नहीं नया। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई है कि हमने कैसे किया है दोनों क्वेश्चन को, और दोनों क्वेश्चन लगभग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को आप टैकल कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी 2-3 बार लगाएंगे हो जाएगा, नहीं तो आगे जाके आप एग्जाम में फंसते हैं, कैलकुलेशन है थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा कुछ ऐसे जगह पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक लगाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। हाँ चलिएगा, चलाएंगे। यस, क्वेश्चन फाइंड लाप्लास ऑफ ft, फाइंड द लाप्लास ऑफ ft if f of t is क्या हो रहा है, if लाप्लास ऑफ ft is equal to, ये क्वेश्चन अच्छा है, e टू पावर t और यहाँ पे 0, p की वैल्यू 0 और 1 और t की वैल्यू 1 से वैल्यू, t की वैल्यू 1 से। ध्यान समझना, इस टाइप के फंक्शन को कैसे लगाएंगे जब फंक्शन हमारा वेरी करेगा। मैं लाप्लास उस फंक्शन का बताने जा रहा हूं जब फंक्शन हमारा वेरी कर रहा है, मतलब एक रीजन दिया है कि इतने से इतने के रीजन में ये वाला फंक्शन, इतने से इतने के रीजन में ये वाला फंक्शन आपके पास रहेगा। ठीक है, तो आइए इसके लिए हम जाएंगे प्राइमरी मेथड पे। कहां जाएंगे, प्राइमरी मेथड। प्राइमरी मेथड आई थिंक जो आपका डेफिनेशन होता है लाप्लास का, तो देखो समझो, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, डेफिनेशन पे जाएंगे। वी नो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। यही होता है ना फॉर्मूला, e टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, है ना। यस सर, चलो अब इसको ब्रेक करना है दो पार्ट में। एक चीज बताना, पहले देख लो कि वो 0 से कहां जा रहा है, 0 से कहां जा रहा है, पहले 1 जा रहा है, दिख रहा है ना 0 से 1, तो इसको ब्रेक कर लो भैया, 0 से 1 e टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी और क्या हो जाएगा डी टी, प्लस प्लस लगाते जाइए, 1 तक हो गया। अब जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू करना है 1। अब सर 1 से कहां जा रहा है, 1 से सर इधर कोई लिमिट नहीं है, 1 से मतलब इनफाइनाइट तक जा सकता है। t की वैल्यू 1 से बढ़ी, लेकिन कहां तक बढ़ी कुछ नहीं दिया, तो मतलब इनफाइनाइट। यहां पे हम लिखेंगे इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी और क्या हो जाएगा डी टी। क्या इतनी बातें समझ में आएंगे, ये सही है। यस सर ये सही है, चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, 0 से 1, अब 0 से 1 e टू पावर माइनस पी टी तो ही रहेगा, 0 से 1 में एफ ऑफ टी की वैल्यू, 0 से 1 में एफ ऑफ टी की वैल्यू e की पावर टी, ओके डी टी, प्लस 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट में एफ ऑफ टी की वैल्यू सर 0 इंटू 0 डी टी। 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा ये 0 टू 1 e टू पावर माइनस पी टी ई टू पावर टी और डी टी, और ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, ये आपका चला गया 0। ठीक है ना, ये हो जाएगा 0। चलिए अब देखिएगा ये, ठीक है। अब e टू पावर, देखो पावर पावर सेम है, माइनस कॉमन ले लो, t कॉमन ले लो,
तो हो जाएगा p प्लस 1t dt, ठीक है। और e के पावर माइनस टी का फॉर्मूला क्या होता है, e टू पावर माइनस टी होता है। इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बताना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर जो भी होता है वो सेम आता है, माइनस पी प्लस 1p, और माइनस का साइन आता है, और अपॉन में जो कोफिशियंट होता है वो नीचे आ जाता है, और इसका लिमिट वेरी करा दे 0 से। लॉजिक समझ में आ गया। e टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस e टू पावर माइनस एक्स होता है, माइनस e टू पावर माइनस एक्स जो कांस्टेंट होती है उठ के नीचे चले जाते हैं। अब माइनस अपर लिमिट t की जगह पे 1 रखेंगे, t की जगह पे 1 रखेंगे तो e के पावर माइनस पी प्लस 1, ठीक है, अपॉन में p प्लस 1, माइनस लोअर लिमिट t की जगह पे 0 रखेंगे, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी 1 अपॉन में p प्लस 1, ठीक है। यानी अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन में p प्लस 1, और ये माइनस हो जाएगा e के पावर माइनस p प्लस 1 अपॉन में, इसीलिए है ना, ठीक ठीक, अपॉन में p प्लस 1, यानी आप इसको लिख सकते हैं p प्लस 1 1 माइनस ई टू पावर माइनस पी प्लस, ये आपका आंसर, ठीक है भाई, ये आपका आंसर, ठीक है, सही है, सही है, एकदम सही आंसर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका लाप्लास है, जो कि इसी तरीके से आप लाप्लास को पढ़ते रहेंगे और इसमें कोई भी समस्या परेशानी आपको नहीं होने वाली रहेगी। तो हर एक क्वेश्चन को हर एक तरीके से हम समझ के चलेंगे तभी उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए वो समस्या तो क्रिएट करेगा ही। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ये पर जो 2 क्वेश्चन आपको मैंने कराया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से, और ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जाते जाते मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसका अपने से निकाल के रख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और फिर अपने पास वैल्यू है 0 अगर t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। तो फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी, निकाल लेंगे भैया ना। इस बार आप क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी को 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी में ब्रेक करेंगे, और फिर यहां से देखो 0 से शुरू करेंगे हम, 0 से कहां जाना है, पहले 0 से 1 जाना है, 0 से 1 में ये वाला फंक्शन उठा के यहां रखेंगे, है ना, और फिर प्लस 1 से इनफाइनाइट में ये वाला फंक्शन उठा के यहां रखेंगे, और उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।